यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। गाइए शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हाले। सिर झुकाइए। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाइए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला 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 यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जल्दी आने वाला 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 यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। गाओ प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तेरा मेरा सबका यीशु हालेलुया, तेरा मेरा सबका यीशु हालेलुया, करुणा सागर यीशु बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सबका प्यारा यीशु बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, दया सागर यीशु बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सबसे सुंदर यीशु बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तू जीवन की रोटी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तू जीवन का जल है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तू मुक्ति है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तू शांति है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तू ज्योति है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, महिमा हो हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग एक साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुतियों तेरी आराधना हो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा उतरा, हे पावन आत्मा उतरा, हम पर स्पर्श कर ले। हे पाक रूह हम पर उतरा, हे पाक रूह तो हम पर उतरा। जो भी यहाँ पे है हर एक पर उतरा, जो भी तेरी आराधना कर रहे हैं उन पर उतरा। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 सारे बंधन तोड़ दे, शैतान की दुरात्मा की शक्तियों को तोड़ दे। हे पावन आत्मा हम पर उतरा, हे पावन आत्मा उतरा, सब दुष्ट आत्मा की शक्तियों को तू तोड़ दे, हमें छू ले, हमारा स्पर्श कर ले, हम तुझे पुकार रहे हैं। हालेलुया। हे पावन आत्मा हम पर उतरा, दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, शैतान के बंधनों को तोड़ दे, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया 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 हे पावन आत्मा उतरा, हे पावन आत्मा उतरा, हमें चंगा कर दे, हमें संभाल कर दे, हमारे दुरात्मा की शक्तियों से, उसके बंधनों से वो तोड़ दे। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु में तो स्वीकार कर, दुरात्मा की शक्तियों को, दुष्टात्मा की शक्तियों को तोड़ दे। हालेलुया 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 छूले प्रभु, हे प्रभु छूले, हे पवित्र आत्मा मत छूले, पवित्र आत्मा से छूले, पवित्र आत्मा में से तेरी सामर्थ्य दे, तेरा सामर्थ्य दे, तेरी शक्ति दे, हमें छूले, पवित्र आत्मा में छूले, हर एक भक्त को, हर एक विश्वासी को, हर एक क्रिस्ती को, हर एक तेरे प्रजा को, हर एक व्यक्ति को छूले, हर एक व्यक्ति को छूले। हे प्रभु उसको पवित्र बना, हमें पवित्र बना, हमें पवित्र बना, हर एक को छूले, हर एक को छूले। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। प्रभु के सब सेवकों, हम लोग भजन संहिता से 134 हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु के सब सेवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो,
प्रभु को धन्य कहो। वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। सियोन से वो प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आइए हम इन वाक्यों को हम दोहराते हैं, पूरी भक्ति भावना से इन वाक्यों को हम दोहराते हैं। प्रभु को हम धन्य कहेंगे क्योंकि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। 134 भजन संहिता से इन वाक्यों को हम दोहराते हैं। मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। प्रभु के सब सेवकों, प्रभु के सब सेवकों, जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो, मंदिर में नियुक्त हो, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। वेदी की ओर हाथ उठाकर, वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। सियोन से वो प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। आशीर्वाद प्रदान करे। आशीर्वाद प्रदान करे। आशीर्वाद प्रदान करे। जिससे आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतर आ जाए। और जो भी इस प्रार्थना और इस आराधना में जुड़े हुए हैं, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति पर वो पवित्र आत्मा उतर आए। जैसे पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया माता मरियम और प्रेरितों पर, तब उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और वरदान मिला। उसके और सामर्थ्य और वरदान से वो परिपूर्ण हो गए, परिपूरित हो गए, पवित्र हो गए। ये पवित्र आत्मा हमें भी छू ले, क्योंकि इस पवित्र आत्मा को प्रभु ने ही अपने पुनरुत्थान के बाद, अपने स्वर्गारोहण के बाद वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक इस संसार में है। बुलाने पर, उसकी दुआएं देने पर ये पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण करता है, हमें अपनी शक्तियों से, अपने सामर्थ्य से, अपने वरदान से परिपूर्ण करता है। इस पवित्र आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम मन ही मन प्रार्थना करें और ज़ोर से जो भी प्रार्थना कर सकते हैं हालेलुया कह सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त के लिए आप पवित्र आत्मा हम पर उतरा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग कुछ समय के लिए प्रभु की स्तुति करें। जहाँ प्रभु की स्तुति होती है वो जगह पवित्र होती है। जहाँ प्रभु की स्तुति होती है वहाँ दुरात्मा नहीं रहता है, वहाँ शैतान नहीं रहता है। उसकी शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। पवित्र आत्मा अपनी कृपा बरसाता है। आइए सब लोग जोर जोर से प्रभु की स्तुति करें ताकि पवित्र आत्मा हमें आके छू ले, हमारा स्पर्श करे और हमें आशीषों से भर दे। आइए एक साथ हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद, यीशु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, हमें छू ले प्रभु, हमें छू ले प्रभु, हे प्रभु हमें छू ले। अपने पवित्र आत्मा को भेज दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेज दे प्रभु। हमें पवित्र बना, अपने सामर्थ्य से, अपने वरदान से, अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से भर दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा हम पर उतारा, हमें छू ले, हमें पवित्र बना। दुष्ट आत्मा की शक्तियों को नष्ट कर दे, दुरात्मा की शक्तियों को नष्ट कर दे। इस जगह को पवित्र बना दे, हमारे शरीर को पवित्र बना दे, हमारी आत्मा को पवित्र बना दे, हमारे परिवार को पवित्र बना दे, हमारी जो गांव को पवित्र बना दे, हमारे देश को पवित्र बना दे, इस सारे संसार को पवित्र बना दे। इस पर तेरी कृपा बरसाओ, इस पर संसार पर अपनी कृपा बरसाओ, अपनी दया बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ। छू ले पवित्र आत्मा, हम सबको छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हालेलुया, और इसको हम खुशी से, आनंद से इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग इसका अर्थ, मतलब क्या है समझते नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे लोगों को सुना है हालेलुया कहते हुए, गाते हुए और प्रेज द लॉर्ड कहते हुए। बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। हालेलुया का मतलब हम सबसे पहले समझें। बहुत सारे भाई बहन इसको जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि हम लोग हालेलुया क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है और हालेलुया कहने से क्या होता है। हालेलुया इसका मतलब है
प्रेज द लॉर्ड, अंग्रेजी में प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब है ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। ईश्वर की स्तुति हम क्यों करते हैं? स्तुति यानी कि प्रशंसा, उसकी तारीफ करते हैं। उसकी स्तुति क्यों करते हैं? उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमारे गाँवों में, हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है, नेता लोगों को आते समय, जो नेता लोग आते हैं तो गांव वाले या उस प्रदेश के उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंस के लोग क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं तो मौन रूप से स्वागत नहीं करते हैं, आवाज़ करके, चिल्ला के, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाकर उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते समय क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का नाम लेते हैं और उसकी जय हो कहते हैं। सब लोग हज़ारों की संख्या में, कभी कभी लाखों की संख्या में लोग उसकी जय हो कहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है शासकों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि ये तो निरे मनुष्य हैं, आज मिट्टी के पुतले हैं, आज हैं, कल हैं, या कल तो नहीं रहेंगे। प्रभु कहता है ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और उसकी स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि ईश्वर ही सच्चा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लोग करते हैं, तब हम उनकी प्रशंसा करते हैं और नारे लगाते हैं। ये एक तपन नाम का एक लड़का था, कुछ सालों के पहले मैंने इसको अखबार में पढ़ा। तो शारदा नहर के पास मछली मार रहा था, तभी क्या हुआ, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लोग जा रहे थे, बारात कहीं जा रही थी, तो रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था। इसको मैंने एक दो बार बता दिया है, क्योंकि मुझे मेरे मन में ये इतना एक अमिट छाप इसने छोड़ा है कि उसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ इस किस्से को, क्योंकि पेपर में, अखबार में पढ़ने के बाद इस किस्से को मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवंत तरीके से इसको मैं देखता हूँ। तो उस सड़क पर वो ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तो क्या हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ झटका लग गया और ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग हो गई और पूरी की पूरी ट्रॉली जो है वो शारदा नहर में गिर गई। और वो तपन नाम का जो मच्छी मारता था वो युवक क्या करता है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना, वो अच्छा तैराक था, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाता है, सब लोगों को बचाता है, जितने वो हो सकता है वो उनकी जान बचाता है। दूसरे दिन इस तपन के लिए क्या करते हैं, लोग, गांव वाले सब इकट्ठे होते हैं और इसके सम्मान में एक सभा बुलाते हैं और इसका सम्मान करते हैं, इसको तोहफा देते हैं और लोग नारे लगाते हैं, लोग नारे लगाते हैं, कहते हैं तपन की जय हो, क्योंकि इसने इतने लोगों को मरने से, डूबने से बचाया है, तपन की जय हो। तो नारे लगाते हैं और इसका जो चित्र है, फोटोस है और जो है इसका विवरण पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में, अखबार में, उसको पढ़ा तो हमें भी खुशी हुई, बहुत लोगों को खुशी हुई। तब मैंने देखा तपन ने अच्छा काम किया, तपन ने अच्छा काम किया तो लोगों ने क्या कहा, क्या किया, तपन की जय हो। जब तपन की जय हो, अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। प्रभु ने भी अच्छा काम किया है, प्रभु ने सलीब पर इस संसार में प्रभु आए हमें बचाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, ईश्वर का प्यार हमें दिखाने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने सबसे कीमती तोहफा इस संसार में भेजा, सबसे कीमती तोहफा उनका अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इस गिफ्ट ने, इस वरदान ने, इस तोहफे ने क्या किया, अपनी जान सलीब पर अर्पित कर दी, अपने प्राण निछावर कर दिए और हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिए, अपने सब पापों को, हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिए और ईश्वर से क्षमा याचना की, हमारे पापों को क्षमा याचना की। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हम लोग कहते हैं हालेलुया, इसलिए हम लोग कहते हैं यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति करने में, हालेलुया कहने में, प्रेज द लॉर्ड कहने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को शर्म आती है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग देख रहे हैं तो धीरे से बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नहीं कहते हैं। और जो हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इन शब्दों में ताकत है प्रिय भाई बहनों, इन शब्दों में, हालेलुया में बहुत ताकत है, प्रेज द लॉर्ड इसमें बहुत ताकत है और बहुत सारे चमत्कार होते हैं।
जब हम सच्चे दिल से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं तो क्या होता है? चमत्कार होते हैं। प्रभु की वहाँ पे कृपा आती है, पवित्र आत्मा की कृपा आती है, क्योंकि हम किसकी जय जयकार करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? लॉर्ड की, हमारे प्रभु की, ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। एक बात ये है, क्योंकि ईश्वर ने अच्छा कार्य किया है इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। दूसरी बात है, जहाँ पे ईश्वर की स्तुति होती है वहाँ पे शैतान टिक नहीं सकता, वहाँ पे दुरात्मा, वहाँ पे दुष्टात्मा वो टिक नहीं सकता, क्योंकि बहुत जलता है और भाग जाता है। अगर शैतान को भगाना है, दुरात्मा को, दुष्टात्मा को भगाना है अपने जीवन से, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहना, हालेलुया बोलते रहना, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर आप शैतान को अपने जीवन से भगाना है, अपने परिवार से दूर करना है, तो मन ही मन प्रेज द लॉर्ड बोलते रहना और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते रहना। वहाँ पे शैतान, दुष्टात्मा और उसके कार्य, उसके प्रपंच, उसका तंत्र मंत्र, जादू टोना, कुछ भी मूर्ति पूजा, ऐसी बातें वहाँ पे नहीं रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की शक्ति आती है। स्वर्गदूत हर समय, हर पल प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, हर पल उसकी स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ईश्वर की स्तुति वो करते रहते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में शैतान नहीं टिक सकता है, स्वर्ग में शैतान नहीं टिक सकता है। हम अपनी एक आदत बनाए, हमारे जीवन की आदत बनाए। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा है, कोई भी कार्य करने के पहले प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और उनका कार्य सफल होता है, उनका कार्य सफल होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सबके उदाहरण हम नहीं दे सकते हैं। एक पास्टर, एक बार हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैं मोटरसाइकिल में था, तो एक फादर जी आए गए, तो उन्हें कहा कि चलो जीप में चलते हैं। मेरे साथ एक पास्टर भी तो था, तो मैंने जाके किसी से पूछा कि क्या मैं यह मोटरसाइकिल शाम तक रख सकता हूँ, तो उसने कहा कि मना किया। तो हम इधर उधर देखते रहे, सुबह का वक्त था, तो कहीं भी नहीं मिला। तो उसने कहा, पास्टर ने कहा कि फादर जी आप बैठिए, प्रेज द लॉर्ड बोलते गया और एक फैमिली में गया, उनको कहा, पता नहीं उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा कि आप मोटरसाइकिल रखिए, शाम को आके ले लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा कि क्या आप उनको जानते हैं, उस परिवार को जानते हैं? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर मैंने कहा सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, मेरा काम सफल होता है। मैं चमत्कार तभी होता है, चमत्कार करने वाला मैं नहीं हूँ, चमत्कार करने वाला प्रभु ईश्वर है, मेरा काम सफल होता है। प्रिय भाई बहनों, एक आदत बनाइए, आज एक आदत बनाइए, और ये आदत है प्रेज द लॉर्ड बोलने की, यीशु की स्तुति हो बोलने की और हालेलुया बोलने की। ये हालेलुया शब्द में बहुत ताकत है, बहुत चमत्कारी शब्द है। विश्वास के साथ हम ये शब्द का उच्चारण करेंगे, यहाँ पे और हर जगह चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखिए। आज मैंने जो भी उदाहरण दिए, एक पास्टर के बारे में जो प्रेज द लॉर्ड कहता है, और तपन के बारे में लोगों ने उसको जय जयकार किया कि हम ईश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया है, हमारी रचना की। रोज़ाना बिना मांगे ही वो बहुत कुछ देता है, बिना मांगे ही वो बहुत कुछ देता है। अगर हम इसकी लिस्ट बनाएं तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। हम कितनी बड़ी भी लिस्ट बनाएं, बिना मांगे ईश्वर रोज़ाना जो देता है हम लिस्ट नहीं बना पाएंगे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बिना मांगे ही वो हमें देता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हमें इतना ही करना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है और उसकी प्रशंसा करनी है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु इतना ही चाहता है।
हम उसकी स्तुति आराधना करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। न केवल चमत्कार होते रहेंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपा और हमारा और ईश्वर का संबंध है मजबूत बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर हम यीशु की स्तुति नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ बच्चे, प्रभु ने मंदिर को साफ किया तो दूसरे दिन प्रभु वहाँ पे आ गए, क्योंकि पहले दिन प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। मंदिर में आए तो बच्चे प्रभु को देख के क्या कहते हैं? दाऊद के पुत्र की होजाना, दाऊद के पुत्र की होजाना कहते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु यीशु को देखते हैं और पिछले दिन उन्होंने, प्रभु ने जो चमत्कार किए थे, भले कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, उसको देख के बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तब यहूदी, खासतौर पर फरीसी और सदूकी शिष्यों को कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं? दाऊद के पुत्र की होजाना, यीशु की नाज़री की होजाना कह रहे हैं। अपने गुरु से कहो इन बच्चों को चुप कराने के लिए, इन बच्चों को चुप कराने के लिए अपने गुरु से कहो। शिष्यों को वो डांटते हैं। तब प्रभु सुनते हैं, प्रभु यीशु इसको सुनते हैं। वो कहते हैं, इन बच्चों को बोलने दो, इन बच्चों को स्तुति करने दो, क्योंकि तुम्हारी जुबान होते हुए भी तुम ईश्वर की स्तुति नहीं करते हो। जुबान होते हुए भी तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम स्तुति नहीं कर सकते हो। ये निरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर हम नहीं बोल उठेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, चिड़िया बोलेगी, पेड़ पौधे बोलेंगे, जो हवा बहती है वो बोलेगी। यीशु की स्तुति वो कहेगी, ईश्वर की स्तुति करेगी, हालेलुया करेगी। धरती में, इस सृष्टि में जो भी ईश्वर ने जो सृजन किया है, सब सृष्टि ईश्वर को धन्य कहेगी। क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, ईश्वर की सृष्टि हर समय, ईश्वर की सृष्टि हर समय ईश्वर की स्तुति और आराधना करेगी। इसलिए हम लोग यीशु की स्तुति करें, ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए, हमें कृपा की ज़रूरत है, हमें कृपा की ज़रूरत है और कृपा की ज़रूरत है। शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ को कहते, जाकर उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होता, ये हो जाता। प्रभु कहते हैं, तो हमारा विश्वास कितना है? हमारा विश्वास कितना है? अड़चने हैं। अड़चने क्यों है? हमें शंक हो रहा है, डाउट, वी आर डाउटिंग वेदर इट विल हैपन और नॉट। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, ये बातें हमारे मन में है। ईश्वर हमारी बात, हर प्रार्थना को सुनता है, लेकिन हमारा विश्वास ही कमज़ोर है। हम विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा की कृपा हमारे ऊपर आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक गीत गाते हैं ताकि पवित्र आत्मा की कृपा हमें छू ले। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। भेजे बररूपा, भेजे बररूपा, भेजे बररूपा, भेजे बररूपा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। भेजे बररूपा, भेजे बररूपा, भेजे बररूपा, भेजे बररूपा। सूखी बंदर दिलों को धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंदर दिलों को धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें
मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। अपने हाथों को खुला रखिएगा, जो हाथ उठा सकते हैं उठाइए। पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। भेजे अमर रूह का, भेजे अमर रूह का, भेजे अमर रूह का, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेजे अमर रूह का, भेजे अमर रूह का, भेजे अमर लूका, भेजे अमर और लूका। बार गाएंगे। भेजे अमर रूह का, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। बड़े आनंद के साथ भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेजे अमर रूह का, भेजे अमर लूका, भेजे अमर लूका, भेजे अमर बार लूका। गाते रहो आत्मा से भरकर यीशु के नाम में। भेजे अमर लूका, 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 भेजे अमर लूका। आप पवित्र आत्मा अभिषेक करें, अभिषेक करें, आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा अभिषेक करें। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेजे अमर लूका, 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 भेजे अमर लूका। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमको रोकना, हे पवित्र आत्मा हमको हे पवित्र आत्मा हमको जाने छू ले, हे पवित्र आत्मा हमको रोकना, हमारा अभिषेक कर, सब लोगों का अभिषेक कर, हर व्यक्ति को छू ले, हर व्यक्ति को छू ले, हर बीमारी को दूर कर दे, हर बीमारी को दूर कर दे, हमारे निवेदन को स्वीकार कर, हर एक को छू ले। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा कि हमें एक आदत डालनी है हालेलुया बोलने की, यीशु की स्तुति बोलने की, ईश्वर की स्तुति बोलने की, साथ ही साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने की। जो भी हमें आसान है उसको हम बोलते रहें। हमारे जीवन में हम जोर जोर से बोलें, जब भी मौका मिलता है स्पष्ट तरीके से बोलें, क्योंकि ईश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं। हम किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, हमारे ईश्वर को हम खुश कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम बोलेंगे हालेलुया, दिल से बोलें, आनंद से बोलें, उमंग से बोलें, खुशी से बोलें, खुश होकर बोलें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ईश्वर ये शब्द सुनकर प्रसन्न होता है और हम पर अपनी आशीष प्रदान करता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक वचन मुझे प्रभु ने आज दिया है। एक वचन माने वन थॉट, उन्होंने एक विचार, एक सोच वचन के द्वारा मुझे दिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग आराम से इसको सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिएगा, संत लूकस का सुसमाचार और अध्याय है अध्याय 19, नाकेदार जक्कियुस के बारे में। इसके बाद में कुछ प्रवचन करूँगा। प्रवचन से ज़्यादा प्रभु ने जो वचन दिया है उस वचन को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ मिसाल के द्वारा, ये प्रभु के वचन को, जो प्रभु ने वचन दिया है, उसको आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ये नाकेदार जक्कियुस के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। नाकेदार जक्कियुस के बारे में मैंने भी प्रवचन किया है। इसको पढ़ने के बाद प्रवचन किया, बहुत बार प्रवचन किया है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ईश्वर का शब्द, प्रभु का वचन जो है दुधारी तलवार की तरह है। पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको अनुभव किया है। पहले मैं पढ़कर सोच रहा था क्या दुधारी तलवार, और उसका विवरण दिया था, जो पढ़ता है उस पर और जो सुनता है उस पर, दोनों पर वो असर करता है। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार की तरह है, जो पढ़ता है उस पर और जो सुनता है उस पर, दोनों पर असर करता है, इसलिए दुधारी तलवार की तरह है। लेकिन मेरा अनुभव है, जितने बार ध्यान से प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करो, उतनी बार नई नई बातें प्रभु आपको बताता है, मुझे भी बताता है। ये मेरा अनुभव है। कितनी बार उसी वचन को मैं पढ़कर, ध्यान से पढ़कर मनन चिंतन करता हूँ, तो प्रभु नई प्रेरणा देता है, नई बात बताता है जो मुझे मालूम नहीं थी। तो यही है शक्ति, यही है शक्ति ईश्वर के शब्द में, एक एक लफ्ज़ में, जो प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु की कृपा है, कूट कूट के भरी है। प्रभु का राज, प्रभु का रहस्य हर एक लफ्ज़ में, हर एक शब्द में, हर एक ईश वचन में कूट कूट कर भरा है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है हम लोग ऊपरी तरीके से एक बार पढ़ते हैं, उस पर हर एक शब्द पर हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं, त्वरित चाहते हैं, तुरंत, शीघ्र चाहिए हमें। इतना लंबा इंतज़ार कौन करेगा। सिलोताम के जो कुंड पर उस व्यक्ति ने 38 साल तक इंतज़ार किया, और इंतज़ार किया तो क्या हुआ, वो चंगा हो गया। उसको पकड़कर उठाकर उस सिलोताम के कुंड में डालने वाला कोई नहीं था। कितने साल इंतज़ार किया? 38 साल। उसको सब्र करना पड़ा, क्योंकि लकवे की बीमारी थी, वो अपने आप उठ नहीं सकता था। लेकिन उसका हृदय जो है प्रभु के पास था, वो बुला रहा था, और प्रभु उधर जाते हैं क्योंकि उसने सब्र किया है। इतने साल तक सब्र करके उसने प्रार्थना की है, प्रभु जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते हैं कि चलते चलते उस कुंड के पास पहुंच जाते हैं। एक मकसद से, एक उद्देश्य से, और उसको कोई बुला रहा था।
प्रभु को कोई बुला रहा था और वही व्यक्ति वहाँ पे 38 साल से पड़ा हुआ था, प्रभु को बुला रहा था। प्रभु वहाँ पे पहुँचते हैं और उसको चंगा करते हैं और कहते हैं जाकर पाप मत करो क्योंकि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एक अधिकारी के घर जाते हैं क्योंकि वो अधिकारी आके प्रभु को कहता है मेरी बेटी मर गई है, प्रभु आइए कुछ कीजिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु जाने लगते हैं, इतनी बड़ी विशाल भीड़ उनके चारों तरफ है, उनके चारों तरफ इतनी विशाल भीड़ है। तो वहाँ पे एक स्त्री जो है 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित सी, 12 साल से, फ्रॉम 12 years शी वॉज सफरिंग दिस एगनी, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित वो स्त्री इतना ही कहती है, प्रभु के बारे में सुना है, बस इतना ही काफ़ी है कि उनके कपड़े का पल्लू भर मैं छू लूँ, बस इतना ही काफ़ी है, मैं चंगी हो जाऊँगी। देखिए विश्वास ये है, मैं प्रभु के कपड़े का पल्लू भर छू लूँ। 12 साल से एक व्यक्ति जो पीड़ित है, इतनी लंबी बीमारी, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़, क्या कपड़े के छूने से चंगी हो जाएगी? लेकिन उसका विश्वास था, वो छू लेती है, भीड़ में से आके प्रभु के कपड़े को छू लेती है, चंगी हो जाती है। बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने वचन दिया है, ये मैंने 2 उदाहरण दे दिए हैं। प्रार्थना में शक्ति है, सब्र करो, उचित समय आने पर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा क्योंकि प्रभु जो भी करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो भी देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, तुम्हारे लिए जो अच्छा नहीं होता वो नहीं देता है। उदाहरण के लिए अच्छा हो, जो हमें अच्छा लगता है और जो अच्छा होता है। उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो उनको मिठाई अच्छी लगती है, मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, मिठाई उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी नहीं होती है। अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छी नहीं होती है, उनकी बीमारी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो प्रभु यही कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को हम मांगते हैं, लेकिन प्रभु ये जानता है उचित समय नहीं आ गया है, उचित समय नहीं आया है। जब उचित समय आएगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगा और मैं वही दूँगा तुम्हारे लिए अच्छा होता है। वॉट इज़ गुड फॉर यू, वॉट यू फील गुड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट वॉट यू फील गुड, बट वॉट इज़ गुड फॉर यू, जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है वही मैं तुमको प्रदान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ये वचन पर मैं मनन चिंतन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे वचन दे दिया जक्कियुस के बारे में। मैंने जक्कियुस के बारे में बताने के पहले इन उदाहरणों को भी दे दिया ताकि आप लोगों को इस वचन के लिए मैं तैयार करूं, ताकि ये जक्कियुस के बारे में, प्रभु और जक्कियुस की भेंट, ये मुलाकात, ये विशेष मुलाकात, ये शक्तिशाली मुलाकात, ऐसी भेंट जो है जिसमें जक्कियुस पूरा बदल जाता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, ऐसी मुलाकात के बारे में सोचते हुए मैंने आप लोगों को, मैंने सब्र करने की, सहन शक्ति अपने जीवन में लाने की और अपने प्रार्थना में सब्र करने के लिए मैंने ये उदाहरण को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कोरोना के समय हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम लोगों में बहुत लोगों ने कितनी सारी नवीना की है, मिस्सा बलिदान में भाग लिया है, बाइबल पढ़ा है, माला बिनती की है, आराधना की है, हम लोगों ने अपना समय आराधना में बिताया है, बहुत प्रार्थना की है। तब भी हम लोग सोचते हैं फिर भी प्रभु ये कोरोना की बीमारी, ये महामारी जो है क्यों नहीं जा रही है, ये महामारी है क्यों नहीं जा रही है। जानते हो, कोरोना के पहले जो लोग प्रार्थना नहीं करते थे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। कितने सारे चैनल हैं, ये भी एक है, और साथ ही साथ बहुत सारे चैनल हैं, उसमें उस चैनलों के द्वारा जिस व्हाट्सएप को और जो सोशल मीडिया को हम अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, अब इस मीडिया को, सोशल मीडिया को, हमारे मोबाइल को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के वचन के लिए।
प्रभु के वचन संसार में फैलाने के लिए, एक दूसरे को प्रार्थना करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोग उसको हम उपयोग कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु से मैंने पूछा, इतनी प्रार्थना करने पर भी प्रभु तो इस महामारी को क्यों नहीं दूर करता? एक महामारी नहीं, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। प्रभु क्या हो रहा है? क्या तुम हमें क्या कहना चाहते हो? हम तेरे दास प्रार्थना कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं प्रभु हम उनको क्या कहूँ, मैं उनको क्या कहूँ, क्या उत्तर दे दूँ, किस प्रकार, क्यों ये महामारी नहीं जा रही है? प्रभु के दूत, प्रभु के दास, बहुत सारे पुरोहित, धर्म बहनें भी, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। प्रभु क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग धर्मियों को क्या तो प्यार नहीं करता है? ये लोग तुझे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रभु तो इनको प्यार नहीं करता है। ये महामारी के द्वारा कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने परिवार अनाथ हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। प्रभु क्या हो रहा है? मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दे दी है, ज़क्केयुस के बारे में पढ़ो, ज़क्केयुस के बारे में पढ़ो और लोगों को बताओ। तो ये प्रेरणा प्रभु से जो वचन मिला है आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। नाकेदार ज़क्केयुस, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में है, बहुत अच्छी तरह इसका विवरण किया है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ें, क्या क्या प्रेरणा मिलती है हम देखें, हो सकता है प्रभु भी हमें भी वचन दे देगा। ज़क्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर ज़क्केयुस से कहा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आगे हम पढ़ते हैं। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर लोग ये कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए हैं। ज़क्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। अब ईसा क्या कहते हैं? ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ज़क्केयुस का वचन प्रभु ने दिया है और हम लोगों को वो कुछ बताना चाहता है, कुछ मैसेज, कुछ संदेश देना चाहता है प्रभु। ज़क्केयुस, उसके दिल में एक चाहत होती है, ज़क्केयुस के दिल में एक चाहत है, एक इच्छा। और ये चाहत क्या है? कौन सी चाहत है? प्रभु को देखने की, प्रभु को देखने की चाहत, प्रभु के पास जाने की, उसको देखने की, उसको सुनने की, और साथ ही साथ उस प्रभु को अनुभव करने की उसकी चाहत होती है। क्योंकि ज़क्केयुस एक पापी था, नाकेदारों का मुखिया था। नाकेदारों का मुखिया अंग्रेज़ी में, और आज के ज़माने में हम लोग कह सकते हैं ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसका होद्दा देखिए, उसका पद देखिए कितना बड़ा है, इनकम टैक्स ऑफिसर। आज के ज़माने में सब लोग उसको सलाम करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कर या टैक्स चोरी किया है तो उसका क्या नतीजा होगा, तो इसलिए सब लोग उसको सलाम करते हैं और उसका होद्दा है, सब उसको मानते हैं। ज़क्केयुस भी इनकम टैक्स ऑफिसर था और उनका मुखिया था। जितने भी नाकेदार चुंगी वसूल करते थे उनका वो मुखिया था, और उसने काफ़ी धन संपत्ति अर्ज कर ली थी। और ये धन संपत्ति हो सकता है 400 BC करके,
ठगी करके, धोखाधड़ी करके, लोगों को ठग कर, भ्रष्टाचार के द्वारा अलग अलग तरीके से उसने ये संपत्ति उसने पाली थी और वो अपने पास उसने रखा था। क्योंकि वो बाद में कहता है, अगर मैंने किसी को ठगा है तो उसमें इसका मैं 4 गुना दे दूंगा। किसी को ठगा क्या, बहुत ठगा है, तभी उसके पास इतनी धन संपत्ति है। ज़क्केयुस, देखिए, प्रभु को देखने की इच्छा जब हमारे अंदर आती है तो कुछ बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रभु से मिलने की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में आती है तो बहुत सारी बाधाएं हमारे बीच में आती हैं। कौन सी बाधा? उदाहरण के लिए हर घर में अभी प्रभु से मिलना माने पारिवारिक प्रार्थना का समय है तो कोई कहता है थोड़ा रुको, क्योंकि टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा सा। और कोई कहता है कोई बाहर गया उसको आने दो, और कोई कहता है मुझे कुछ काम है। ये सब बाधाएं, प्रभु से मिलने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। और ये सबसे बड़ी बाधा जो है शैतान जो है, ये सब बहानों को, ये बहाने लेकर आता है और इस बहाने की वजह से हम प्रभु से मिल नहीं पाते हैं, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं और उससे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि शैतान बहुत सारी बाधाओं को हमारे सामने लाता है। ये घर घर की कहानी है। अगर हम सच्चे दिल से बोलोगे तो घर घर की कहानी है। मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति की कहानी है। प्रार्थना करने जाओ, थोड़ा सा रुको, अभी नहीं, बाद में करेंगे, शाम को करेंगे, या ऐसी बातें आती हैं। प्रार्थना करने के लिए हमारे मन में, क्योंकि प्रभु से हम मुलाकात करते हैं, प्रभु से मुलाकात जब हमारी होगी, प्रभु का अनुभव हमारे जीवन में होगा, इससे शैतान डरता है। शैतान इस बात से डरता है, वो नहीं चाहता है कि हम प्रभु से मुलाकात करें। तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, यहाँ भी आती हैं, रोज़ाना आती हैं। हम लोग जानते हैं प्रार्थना के समय, प्रभु का वचन सुनाते समय बहुत सारी बाधाएं शैतान लेके आता है, लेकिन प्रभु कृपा प्रदान करता है, ये वचन जो है आप तक पहुंच जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ज़क्केयुस की जीवन में जो बाधाएं आई थी, थोड़ा सा गौर करें। ज़क्केयुस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने कहा बहुत बार प्रवचन किया है, लेकिन प्रभु ने इस बार एक वचन दे दिया है, नई प्रेरणा दे दी है। ज़क्केयुस की बाधाओं को बताओ, साथ ही साथ ज़क्केयुस के जीवन में जो परिवर्तन आया था उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बीमारों को चंगा करो, कोरोना से पीड़ित हैं, हमारे परिवार की रक्षा करो, बस हम यही चिल्लाते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है भाइयों बहनों, तो अब वहाँ के वही हैं, तभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तभी ये महामारी संसार में है, नहीं जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। न केवल ये महामारी, और संसार में अशांति फैल रही है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, नफरत जैसी चीज़ें, ऐसी भावनाएं इंसान के हृदय में प्रस्फुटित हो रही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान का नुकसान करने के लिए और एक से एक अस्त्र को इस्तेमाल करने के लिए इसका उत्पादन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाधाएं देखते हैं हम ज़क्केयुस के जीवन में। ज़क्केयुस प्रभु को देखना चाहता था कि प्रभु कैसा है, इसको अनुभव करना चाहता था, परंतु सबसे पहली बाधा वो सोचता है क्या मैं जाऊं या ना जाऊं। इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, हर एक के मन में ये बात आती है, जाऊं इतनी सारी भीड़ में कैसे देखूं मैं। तो पहली बाधा है वो छोटे कद का था। पहली बाधा ये है, द फर्स्ट हर्डल दैट ही वाज शॉर्ट, हिज हाइट वाज शॉर्ट हाइटेड पर्सन, स्मॉल इन स्टेचर, छोटे कद का आदमी। तो पहली बाधा, वो सोचता होगा अरे इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लंबे लंबे ऊंचे लोग हैं, मैं इतने छोटे कद का हूँ, क्या करूँ। लेकिन वो चाहत है, उसके दिल में जो चाहत है उसको कोई नहीं रोक सकता। जे चाहत ईश्वर को देखने की, ईश्वर को अनुभव करने की चाहत है, तब हम नहीं, सब बातों को हम दूर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़क्केयुस आगे बढ़ा, छोटे कद कोई बात नहीं, दिमाग तो है और बुद्धि है, दिमाग को इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करता है। इतनी भीड़ भी है, दूसरा जो है इतनी भीड़ है, दूसरी बाधा है। तो क्या करता है, दिमाग को इस्तेमाल करके भागता है। वो देखता है कि प्रभु कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जाएंगे, ठीक है यहीं से निकलने वाले हैं, तो गुलर का पेड़,
गुलर के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, छोटा बच्चा गुलर के पेड़ पे, आम के पेड़ पे आराम से चढ़ सकता है। ये बड़ा व्यक्ति है, इनकम टैक्स ऑफिसर, कहाँ गुलर के पेड़ पे। समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो देखने वाले हंसी उड़ाएंगे, ये ज़कीयुस क्या हो गया, आज कहाँ बैठे हो, क्या सर्कस कर रहे हो, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें लोग, समाज के लोग कह सकते हैं। लेकिन ज़कीयुस इन सब बाधाओं को पार करता है। अपना कद छोटा है, कोई बात नहीं, भीड़ दूसरी बाधा, कोई बात नहीं, भीड़ है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा। ईश्वर ने बुद्धि दे दी है, ज्ञान दे दी है, क्योंकि मेरी चाहत है यीशु से मिलने की, यीशु को पाने की, यीशु को अनुभव करने की, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ज़कीयुस भागता है गुलर के पेड़, किसी की समाज की ना परवाह करता है, किसी की ना परवाह करते हुए। और पेड़ पे चढ़ना बड़े आदमी को इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, आम तोड़ने वाला नहीं था, नारियल तोड़ने वाला नहीं था कि इतने आसानी से पेड़ पे चढ़े। लेकिन वो चढ़ जाता है, क्योंकि चाहत उसको खींच लाती है, प्रभु को देखने की चाहत उसको पेड़ पर लेके आती है। पेड़ पर चढ़ता है ज़कीयुस और वहाँ पे बैठ के प्रभु का इंतज़ार करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ज़कीयुस देखता है एक विशाल भीड़ जो है प्रभु के साथ चल रही है। और क्या वो चुपचाप चल रहे हैं, यीशु की जय हो नारे लगाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु एक के बढ़कर एक भले कार्य करते हैं। कुछ ही समय पहले प्रभु ने क्या किया था मालूम है, जेरिको के गेट पर अंधे बैठे थे। संत लूकस कहता है कि एक अंधा था और संत मत्ती कहता है 2 अंधे थे। चलो वो अंधे बैठे थे, इसके बारे में और कभी विचार विमर्श करेंगे। ये अंधा था तो इस अंधे को वो दृष्टिदान देते हैं, क्योंकि अंधा चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु पूछते हैं क्या चाहते हो, मैं देख सकूं, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे राजा बनना है, महल चाहिए, नहीं बोलता है। ज़रूरत जो उसकी ज़रूरत है उसी को वो मांगता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी याद करें, जो हमारे लिए ज़रूरी है उसी को मांगे, प्रभु उसको प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़कीयुस से मिलने के पहले प्रभु यीशु ने उस अंधे को चंगा किया था। लोगों वाह वाह कर रहे थे, प्रभु की जय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतनी बड़ी भीड़, आगे बढ़ते बढ़ते आ गए, प्रभु वहीं रुक गए जिस गुलर के पेड़ की शाखा पर ज़कीयुस बैठा था। प्रभु ज़कीयुस को देखते हैं, प्रभु ज़कीयुस को देखते हैं, प्रभु प्यार उमड़ आता है उनके दिल में, क्योंकि कितने सारे अड़चनें थी, बाधाएं थी, उनको पार करके ज़कीयुस आया है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, ज़कीयुस नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, मुझे अनुभव करो, मुझे देखो, मुझे महसूस करो, मेरा एहसास करो मैं कितना भला हूँ। अगर तुम्हारे दिल में प्रभु को देखने की, प्रभु से मिलने की और प्रभु का अनुभव करने की चाहत है, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु तुम्हें निराश नहीं करेगा। वो किसी ना किसी रूप से तुम्हारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में आएगा और हमसे मुलाकात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देने की बात यह है कि ज़कीयुस शाखा पर, पेड़ पर बैठा है और प्रभु क्या कहते हैं, ज़कीयुस नीचे आओ। मैं आपका ध्यान इसी शब्द पर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। ज़कीयुस कम डाउन, ज़कीयुस कम डाउन, आई वुड लाइक टू स्टे इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पे आज रहना चाहता हूँ। ज़कीयुस कम डाउन। इस बात पे, इसी वचन पे थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिए। प्रभु ने जब ज़कीयुस को नीचे बुलाया, क्या पेड़ की ढाल से, पेड़ की शाखा से ही नीचे बुलाया? ज़कीयुस को प्रभु ने नीचे बुलाया बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आने के लिए। इनकम टैक्स ऑफिसर, वो तुम्हारा मद है, वो तुम्हारा गौरव है, शान शौकत है, वो तुम्हारा अहंकार है और बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको वहीं पे छोड़ो। तुम ऊपर बैठे हो, मैं प्रभु और मसीहा होकर ज़मीन पर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझसे मिलना है तो सबसे पहले नीचे आओ। ये ज़कीयुस को नहीं, प्रभु हम सबको बुलाते हैं, नीचे आओ, हमारा नाम लेकर बुलाते हैं। अच्छा नीचे आ जाओ,
आज मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में बसना चाहता हूँ। तो जक्कैयुस को बुलाया प्रिय भाई बहनों, सिर्फ पेड़ की डाली से नीचे नहीं बुलाया। उन्होंने, प्रभु यीशु ने जक्कैयुस को बुलाया, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ छोड़ने के लिए कहा। उसका अहंकार, वो बहुत धनी था, और धनी लोग, ज़्यादातर धनी लोगों को अहंकार होता है, सबको नहीं, बहुत अच्छे धनी भी हैं। तो अहंकार था अपने धन का और अपने पोजीशन का। आई एम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं सभी नाकेदारों का मुखिया हूँ, पद से सबसे बड़ा हूँ, सब लोग मुझे सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं। तो प्रभु कहता है ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। जक्कैयुस नीचे आओ, ना केवल पेड़ से नीचे आओ, ये सब चीज़ों को तुम पेड़ पर रख कर नीचे आ जाओ। अपने घमंड को, अपने अहंकार को, तुम्हारे जीवन में जो बुराई है, तुम्हारे जीवन में जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में दूसरे को ठगने की चीज़ें हैं, उसको सब वहाँ छोड़ के नीचे आओ। जक्कैयुस नीचे आओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, वचन प्रभु ने यही दिया है। जक्कैयुस को ज़रूरत थी परिवर्तन की। देयर वॉज अ नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। There was a need of transformation. Without transformation, without a change, परिवर्तन के बिना, बदलाव के बिना, जक्कैयुस तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, इसलिए नीचे आओ। नीचे इसलिए आओ परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, एक बदलाव लाने के लिए, एक परिवर्तन लाने के लिए जक्कैयुस पेड़ पर से नीचे आओ। उन सब बुराइयों को छोड़ के अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, मुझसे मिलो। मैं तुम्हारे घर में ठहरने वाला हूँ। ना केवल तुम्हें देखने की चाहत, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अनुभव करने की भी तो चाहत है, उसको भी मैं दे रहा हूँ। तुम जो पूछ रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, तुमसे बात करनी है, तुम मुझे महसूस करो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन द ट्री। ये जो प्रक्रिया है, जो बदलने की, परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो पेड़ पर से शुरू होती है। वहीं से जब प्रभु ने उसको देखा और कहा कि जक्कैयुस नीचे आओ, उसी समय ये प्रक्रिया शुरू होती है, एक बदलाव की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक चेंज की। बुराई को छोड़ के भलाई के प्रति अग्रसर होने की, बुराई को छोड़ के, बुरे विचारों को छोड़ के, बुरी बातों को छोड़ के अच्छी बातों को अपनाने के लिए प्रभु को आने की प्रक्रिया पेड़ पर से ही शुरू होती है। तभी तुरंत जक्कैयुस देर नहीं करता है। प्रभु जब हमें बुलाता है, कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रभु अभी नहीं, थोड़ा सा रुको, अब मैं जवान हूँ, अब मैं बच्चा हूँ, थोड़ा सा रुको प्रभु, अब मैं पूरे तरह अपने आप को तुझे समर्पित नहीं कर सकता हूँ। प्रभु की बुलाहट को पहचाने। प्रभु हमें अलग अलग कार्यों के लिए बुलाता है, हो सकता है अपने परिवार में ही कार्य करने के लिए, लेकिन हम प्रभु की बुलाहट को पहचाने। अगर हम प्रभु की बुलाहट को नहीं पहचानते हैं, उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, नुकसान हमारा होता है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पेड़ पर से उतरा हुआ जक्कैयुस क्या करता है, प्रभु को अपने घर में बड़े खुशी से बुलाता है। हमें भी प्रभु को हमारे जीवन में जब बुलाएंगे, दुखी होके मुरझा कर नहीं, खुशी से बुलाएं, आनंद से बुलाएं, तभी हम खुशी से ही हालेलुया कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कह के प्रभु को हमारे जीवन में अपनाएं, क्योंकि प्रभु के आने की खुशी हमें महसूस होना है और ये खुशी हमें दूसरों तक बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वो स्वागत करता है, लेकिन दूसरे लोग समाज में और एक बाधा है जक्कैयुस के लिए। मैंने कहा बाधाओं के बाद बाधा हैं, हर अड़चने, देयर आर सो मेनी बैरियर्स। जक्कैयुस इन सब हर्डल्स को, इन सब बैरियर्स को, इन सब अड़चनों को, बाधाओं को दूर करता है और प्रभु के पास आता है। लोग कहते हैं अरे ये पापी के यहाँ खाना खाने गया। जक्कैयुस को थोड़ा सा ऊंचे स्वर से बोलते होंगे, जक्कैयुस सुन रहा है, तब उसको महसूस होता है हाँ लोग मुझे पापी
अगर मुझे लोग पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? एक पापी के रूप में पहचानते हैं। मुझे पवित्र बनना है, मुझे छोड़ना है, मुझे बदलाव लाना है, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। आई हैव टू ब्रिंग ए चेंज इन माई लाइफ, आई हैव टू ब्रिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। ज़क्केयुस कहता है, प्रभु मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों को दूंगा। अभी सेवा भावना आती है, पहले स्वार्थ की भावना थी, धन संपत्ति इकट्ठा करने की भावना थी, स्वार्थ था, ठगना था, भ्रष्टाचार था, ये सब बातें उसके जीवन में थी। ये सब दूर करके वो क्या करता है? दरिद्रों के बारे में, गरीबों के बारे में, दीन असहाय लोगों के बारे में सोचता है। कहता है, प्रभु मेरे पास जो संपत्ति है उसकी आधी संपत्ति मैं दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात कहता है, उसको सुनाई देता है, लोग कहते हैं अरे ये पापी के यहाँ ठहरने गया है। ज़क्केयुस ये बातें सुन के उनसे गुस्सा नहीं करता है, उनसे गुस्सा नहीं करता, उनको भला बुरा नहीं कहता है। बहुत बार हम लोग को लोग कुछ कहते हैं, दुख होता है, लेकिन हमें भला बुरा नहीं कहना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। ज़क्केयुस चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है। क्या करता है? प्रभु अगर मैंने किसी का धोखाधड़ी किए है, किसी को ठगा है, किसी का नुकसान किया है, किसी की धन संपत्ति हड़प लिए, मैं 4 गुना लौटा दूंगा। ये है परिवर्तन। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, ये है परिवर्तन, और इसी के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। परिवर्तन के बारे में आखिरी 2-3 मिनट में आप लोगों से और बात करूंगा, इस पर विचार विमर्श करूंगा। परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। कुछ उदाहरण देता हूं। परिवर्तन जिन लोगों का हुआ है उनका उद्धार हुआ है। सब संत लोग देख लीजिएगा, ज़्यादातर संत लोग, उनकी पहले वाली जीवनी देखिए, जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तब वो संत बन गए। बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज़, और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, पहले और कुछ थे, बाद में कुछ बनते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आया, लोगों के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। महात्मा गांधी की शुरू का जीवन हम अगर पढ़ते हैं, और उसके बाद का जीवन जो है, जहाँ पे सत्य और अहिंसा का स्वीकार करते हुए इस परिवर्तन को लाके हमारे देश को आज़ादी देते हैं, तो उनकी जीवन, पहले वाला जीवन और बाद में जो परिवर्तन और बदलाव आया वो जीवन अलग था। संत अगस्तीन एक पापी था, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। संत मोनिका उसके लिए प्रार्थना करती है, संत मोनिका अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, संत मोनिका अपनी सास के लिए प्रार्थना करती है। जो नास्तिक था, उनका पति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो भी बदल जाता है, बपतिस्मा ग्रहण करता है, प्रभु को अपनाता है। उनकी सास भी आखिरी वक्त में बपतिस्मा ग्रहण करती है। और संत अगस्तीन जो उसने बुरा जो भी किया है उसके लिए पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को वो समर्पित करता है। वो संत अम्ब्रोस से वो संस्कार लेता है और उसके बाद अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को समर्पित करता है। गहनतम मनन चिंतन करता है, गहनतम मनन चिंतन करने के बाद बहुत सारे किताबों को लिखता है। और वही संत पवित्र तृत्व के बारे में भी तो किताबें उसने लिखी हैं, इसके बारे में भी तो मनन चिंतन करके इसके बारे में भी जानना चाहता है। ईश शास्त्र का ज्ञानी बन जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, 1-2 उदाहरण मैं कहूँगा ताकि हम लोग जान जाएं, बिना परिवर्तन के जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा हम अच्छे नहीं बन सकते हैं, प्रभु की दृष्टि में हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। मदर टेरेसा जब वो इंडिया में आई थी, एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने कार्य किया उसी कोलकाता में, और संत मदर टेरेसा बन गई, कोलकाता की संत मदर टेरेसा बन गई। पहले वो मदर टेरेसा थी, एक शिक्षिका थी, उसके बाद उसने प्रभु को अनुभव किया और इस प्रभु को लोगों को दिया, इस प्रभु को, उसके प्यार को, उसके प्रेम को लोग वहाँ के कोलकाता के लोगों के दिया, अनाथ लोगों को, और जो जिनका कोई नहीं है, दीनहीन को उन्होंने अपनाया, अपने जीवन में परिवर्तन लाया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हमारे जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है। 2 वाक्य मैं पढ़ता हूँ। ये एक जो है संत मती का सुसमाचार अध्याय 18, जिसके पास बाइबल हो इसको आप मार्क करके रखें और इसको आप अंडरलाइन करें और इसको पेज मार्क भी करें, क्योंकि यही है आज की आराधना में हम लोगों ने जो सुना है और जो अनुभव किया है, यही है। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग का राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया
और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे, फिर से सुनिए, यदि तुम छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे, कहने का मतलब है यदि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, बुराई को छोड़ के पवित्रता की ओर नहीं बढ़ोगे, तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इन वाक्यों को फिर से मैं पढ़ता हूँ ताकि हमारे मन मस्तिष्क में इसका अमिट छाप रहे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, प्रभु कहते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 13 में प्रभु ये कहते हैं, क्योंकि जब प्रभु शिक्षा दे रहे थे, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पश्चाताप के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी आप लोगों को उत्तर मिलेगा, तभी आप लोगों को जवाब मिलेगा। ये महामारी क्यों नहीं जा रही है? एक से बढ़कर एक महामारी आ रही है, एक से बढ़कर विपत्तियाँ हमारे परिवार में आ रही हैं, हमारे जीवन में आ रही हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, परिवर्तन नहीं है। अगर हम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? प्रभु कहता है, जो भी तुम मेरे नाम पे मांगोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए। कुछ गलीलियों का रक्त पिलातुस ने अपने बलि पशुओं के साथ मिला दिया था। इंसानों का रक्त, इंसानों का खून, जो गलीली के निवासी थे, बलि के जो पशु थे उनके साथ मिलाया था, मैंने उनकी हत्या की थी और उनका विनाश किया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? अभी प्रभु कहते हैं, इस वचन को हमें याद रखना है। आज हमें पूरी आराधना में जो हम लोगों ने वचन पाया है, और इस वचन को हम लोगों को याद रखना है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तभी ये महामारी जाएगी। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी दुख संकट आते हैं सब दूर हो जाएंगे, दुरात्मा की शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, सब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में दूर हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु झूठ नहीं बोलते हैं, प्रभु सच कहते हैं, और प्रभु का वचन ये कहता है, इसको याद रखें। अध्याय 13 संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 और पद संख्या 3 से, मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, फिर से सुन लीजिए, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए हम परिवर्तन के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक नया जीवन के लिए हम लोग ये गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, प्रभु से दुआ करें कि हमें एक नया जीवन मिले। नया जीवन मुझे दे दो, सब भक्ति भावना से सम्मिलित हो जाएंगे। पावन आत्मा, जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकिए, नया जीवन मुझे दे दो, अपने हाथ खुले रखिए। पावन आत्मा, हमें नए जीवन की जरूरत है। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, दिल से गाओ, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन
पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा गाइए मुझ में तू आजा पावन आत्मा प्रेम से भर दो दया से भर दो प्रेम से भर दो दया से भर दो नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा मिलकर नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा गाइए मुझ में तू आजा पावन आत्मा जीवन से भर दो आनंद से भर दो जीवन से भर दो आनंद से भर दो नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, साथ ही साथ हमारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं। इसाइया नबी के ग्रंथ में अध्याय 49 और पंक्ति 16 में लिखा है, मैंने अपनी हथेली पर तुम्हारा नाम लिखा है। ईश्वर यही कहता है कि ईश्वर ने अपनी हथेली पर हम लोगों का नाम लिखा है। हमें सिर्फ ईश्वर को पुकारना है, हमें सिर्फ उसकी दुआएं देनी है। वो कभी किसी को भूल नहीं जाता है, हमें सबको याद रखता है। आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ निवेदनों को यहाँ पे रखेंगे। बहुत सारे निवेदन आए हैं, हज़ारों की संख्या से निवेदन आए हैं और बहुत सारे धन्यवाद आए हैं और साथ ही साथ
लोगों ने अपने जीवन में जो हुआ है उसका साक्ष्य भी दिया है। बहुत सारी गवाहियाँ भी तो आई हैं, तो इसके लिए हम सब यहाँ आपके सामने रखना मुश्किल होगा समय के अभाव से। इनमें से कुछ हम रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग ये सोचें कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है। जैसे ही आप लोगों ने अपने निवेदन भेजे हैं या किसी को कहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, बस वो व्यक्ति प्रार्थना करे ना करे, क्योंकि तुमने विश्वास के साथ, आप लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु को दुआएं दी है, और ये जो प्रार्थना प्रभु के पास जाने है प्रभु उसको स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जो किडनी के रोग से जो बीमार हैं, जिसकी गुर्दे में पथरी है, उनके लिए हम निवेदन करते हैं। साथ ही साथ ग्लोरी ब्राउन, लकी, मैरी, अमरजीत और करशन, इनकी गुर्दे की पथरी प्रभु इनको चंगाई प्रदान करे, और इसकी गुर्दे की पथरी का निवारण करके इनको चंगाई प्रदान करे। प्रदीप टप्पो का और अजीत खालको का कर्ज है, तो कर्ज उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो प्रार्थना करना चाहते हैं। स्टेला लाकरा, रजा मशी एरोन अपनी आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जेवियर लाकरा हैरोन, ईशिता कुजूर, ईशांत कुजूर और आयुष मिंज एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलने के लिए, साथ ही साथ अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रार्थना करें। सब युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। एलर्जी और इन्फेक्शन, कृतिका, सलोनी, अमित, अर्पण, रेणु, विक्की, रानी देवी, छत्रपाल सिंह, रोशनी किस्पोट्टा, इनको एलर्जी हुई है। वो निवेदन करते हैं प्रभु से, प्रभु उनको स्पर्श करके उनको चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ जिस किसी भाई बहन को एलर्जी की बीमारी है उनको भी हम प्रभु को समर्पित करते हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर में आईसीयू में है जोस्पिन एंथनी, विद्या देवी, रोनाल्ड किस्पोटा, दिव्या चरपोटा, मनोज टोप्पो, हंसमुख और वलेरिना डिमेल्लो, ये लोग, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, वेंटिलेटर में है, और कुछ लोग आईसीयू में है। और साथ ही साथ जो भी भाई बहन, खास तौर पर हमारे कलीसिया के भाई बहन और जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी अस्पताल में है, आईसीयू में है और ऑक्सीजन लेवल जिनका कम है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको चंगाई प्रदान करें। आइए इन निवेदनों को रखते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं निसंतान दंपति के लिए, खुशबू और राजू, और सभी किशन, अर्चना, मोनिका कुजूर और राजेश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जो निसंतान है, और सब निसंतान दंपतियों को हम प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं। जैसे उन्होंने इब्राहिम और सारा पर, जकरियस और एलिज़ाबेथ पर मेहरबानी की, उसी प्रकार प्रभु सब निसंतान दंपति पर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रभु तारा की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है, गंभीर रूप से वो बीमार है, प्रभु उसको चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। चोलाम लकड़ा, पलगड़िया, शिल्पी, शर्मिला, स्वाति टप्पो, एलिस मिंज, दीपक, रिया हेनरी, अभिजीत हेनरी, अनुजीत हेनरी, स्टेफनी टप्पो, सभी किशन, अस्मिता तिर्की, ज्ञानुस तिर्की, किरण, उदिता, उपासना, यूनुस, जेवियर, जेम्स, पीटर, रोज, आदित्य, रेशमी, निधि, हेलोरिया बेक, परविंदर सिंह, योग, माही, रूहीना जॉन, लुइस पॉल, लियोनार्ड पॉल, कृष्ण कुमार, प्रेम कुमारी, शांति, अंकुर, रवि, रजनूस, रजनी और मोनिशा, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ जो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनको भी हम प्रभु को समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम लोग प्रार्थना करते हैं कोमल शिंदे, इनके नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और कुछ निवेदनों को प्रभु के चरणों में हम रखते हैं। क्रिस्टीना लाल को कानों की समस्याएं से चंगाई मिले, अनु पांडे और आदर्श पांडे की शादी में जो समस्या है दूर हो जाए,
लीना डुंगडुंग को पेट दर्द और गांठ से चंगाई मिले। विवियन स्वामी को सफ़ेद दागों से छुटकारा मिले। रोनाल्ड किस्पोटा को ब्रेन ट्यूमर से चंगाई मिले। मैटिल्डा को चलने की चंगाई मिले और शारीरिक दर्दों से चंगाई मिले। फ्रांसिसा चार्ली को हार्ट के ब्लॉक से चंगाई मिले। मनुतूरिया और सांतुस कलिंदर को बोलने की क्षमता और चलने की आशीष मिले। फादर फिल्मोन मिंज को यूरिक एसिड से चंगाई मिले। अल्पन फर्गोस को चंगाई मिले। मीना जॉन की सभी पारिवारिक और सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो। आशा मौर्य की शादी सफलतापूर्वक हो सके। विनोद लाकरा का फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। सुशीला कुल्लू को पाइल्स से छुटकारा मिले। प्रफुल्लुस कुजूर को गठिया से चंगाई मिले। शांति को पेट की सूजन से चंगाई मिले। साहिल जोसेफ को जॉब और सैलरी संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिले। मधु को पेट की समस्याओं से छुटकारा मिले। सिमरन को पित्त की पथरी से चंगाई मिले। सिमला बारला जो गर्भ से चली गई है वो वापस आ जाए। रेजिस को बुरी आदतों से छुटकारा मिले। निकोलस कुजूर को नौकरी संबंधी जो भी परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिले। और कुछ लोगों को शारीरिक दर्द हो रहा है, चोट आई है। उनमें नाम ये हैं: गीता, हर्षित डुंगडुंग, हेलेन डुंगडुंग, पौलिना, ईशु, रितेश सिंह, फिलोमिना कुल्लू, दीपक, कलावती, अलेक्जेंडर, विराज, शाहीन, जरीना, जुबीन, निशा यक्का, कामला, बेसेल कुमार, सुभाषिनी, विमल, हेमंत मिंज। इनको शारीरिक परेशानी से छुटकारा मिले और नशे से छुटकारा कुछ लोगों को मिले। साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के नाम लिए हैं और साथ ही साथ जो लोग सुन रहे हैं इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, इनको भी जो भी तकलीफ है इनके भी निवेदनों को प्रभु स्वीकार करें। चिंगवांग कमुआ को, अतित लाकरा, फिलिप, लिबान मिंज खराड़ी, आनंद कुमार, जॉन सरला, विपिन कुमार, अंशु, सुवर्णलता, उनको नशे से छुटकारा मिले। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी शराब और नशे की जो भी बीमारी में जो भी युवा लोग हैं, परिवार में जो लोग हैं, इनको प्रभु छुटकारा दे दे। दुष्ट आत्मा की शक्ति से और दुष्ट आत्मा के चंगुल से, उसके बंधनों से छुटकारा दे दे। हितेश, आरती, डोमिनिको, हिलारियस और लॉरेंस के परिवार को, ज्योति, निर्मला एक्का, इनके परिवार को शैतान के बंधनों से, और साथ ही साथ कुछ लोगों को जिन्होंने प्रार्थना करने को कहा है, जिनको दुरात्मा और दुष्टात्मा सता रहा है, ये दुष्टात्मा से प्रभु इसके बंधनों को तोड़ दे और उनको छुटकारा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद देते हैं बरदानी टप्पो, प्रदीप टप्पो, मोनिका कुजूर, सिर दर्द से चंगाई मिली है। आरती को शारीरिक दर्दों से चंगाई मिली है। लाकड़ा लिवर में इन्फेक्शन से उसको चंगाई मिली है। ममता आग्नेस को नींद की समस्या से उनको चंगाई मिली है। फ्रांसिस मिस्किटा को यूरिन स्टोन से चंगाई मिली है। साधना डायस को माइग्रेन पेन से, माइग्रेन हेडेक से चंगाई मिली है। राजेंद्र गिलोहट को चंगाई मिली है। जेनिफर फ्रांसिस को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। जैसे उन्होंने प्रार्थना की है, प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं दामिनी के लिए और मुक्ता कुजूर के लिए। इनको नींद की समस्या है और बहुत सारे लोग चिंताओं की वजह से और परेशानियों की वजह से, बीमारी की वजह से जिनको अच्छी नींद नहीं आ रही है, उनको भी हम प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ गवाहियाँ हैं, काफ़ी दिन से आ रही हैं, लेकिन कुछ ही गवाहियों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पल्लव को 5 दिन से सिर में दर्द रहता था। उन्होंने आराधना में विश्वास से भाग लिया और अगले दिन सुबह उनका सिर दर्द खत्म हो गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब बोलें आमीन। आमीन। प्रभा टिग्गा कंधे के दर्द से पीड़ित थी। 28/5 को आराधना में उसने विधि से जो बोला गया था, जिनके कंधे में दर्द है, यही बताया गया था। जो कोई है जिसके कंधे में दर्द है, वो प्रभु उसको ठीक कर रहे हैं। ये प्रभा टिग्गाई है, वो ये महसूस कर रही है। 28 को इस प्रार्थना में कहा गया था, इन्हीं के बारे में प्रभु ने उनको चंगा किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब बोलें आमीन। आमीन। विक्टोरिया टप्पो को कमर में दर्द हो रहा था, उससे वो पीड़ित थी।
30 मई को वेदी से बोला गया था, यहीं से बताया गया था कि किसी को कमर के दर्द से प्रभु छुटकारा दे रहा है। विक्टोरिया टप्पो यही एहसास कर रही है, उन्हीं को प्रभु ने चंगाई दे दी है, इसलिए प्रभु को वो धन्यवाद देती है। आमीन आमीन। जिनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है और शादी का सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मीज़ा उनका जन्मदिन है और यीशुपाल और रोज़मरी उनका सालगिरह है, इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम भी उनके साथ धन्यवाद देते हुए कहें आमीन आमीन। कोरोना से पीड़ित कुछ लोगों को छुटकारा मिला है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको संपूर्ण तरीके से छुटकारा प्रदान करे। जोसपिन अंतनी, फ्रांसिस का केस, रत्ना भारत, सोविक, फादर जीवनदान, रोज़ हेमलता, शरफुद्दीन, जीवन भारती, रोनाल्ड पीटर, रूपाली, नूर, हालिस फर्नांडिस, वलेरिया लाकरा, इनको जो कोरोना पीड़ित हैं प्रभु उनको संपूर्ण तरीके से चंगाई प्रदान करे। और जॉब के लिए, नौकरी के लिए कुछ लोगों ने प्रभु से अर्ज़ किया है, विनती की है, उसमें मोनिका लकरा, बासिल स्वामी, नम्रता, गुड्डू सिंह और राम सिंह, जस्टीना, सरिता, श्वेता, सुजीत, डुंगडुंग, वैलेंटीना, अनुज और भी बाकी लोगों ने भी जो नौकरी की तलाश में है और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके नामों को भी हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु उनको भी अच्छी नौकरी दिला दे। जीवन साथी, कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं, अच्छे और योग्य जीवन साथी के खोज में है, यही प्रार्थना करते हैं उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले। बहुत सारे लोगों ने भी अर्ज़ किया है हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए अच्छा वर ढूंढो या अच्छी वधु ढूंढो। हम उनको भी आज समर्पित करते हैं और इनके नाम लेकर आज हम प्रार्थना करते हैं। एनी, लॉरिन पॉल, सुषमा इंदर, रितेश सिंह, सुचिता, आशीष कुजूर, अनूप टप्पो, एलन बेंडर और रिंकी, उनको अच्छा जीवन साथी मिले। कैंसर से पीड़ित हैं फ्रांसिस का केस, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आत्मा की शांति के लिए जोसेफ सरेंग, मेरुस सिंह, तरेजा डिसोजा, इस्तियाक अली, मकसूद अली, हनीफा बेगम, लीना पॉल, आल्बर्ट नायडू, अदबीन नायडू, लियो पॉल, कर्मा लियो पॉल, इनकी आत्मा को और साथ ही साथ पुरोहितों की, धर्म बहनों की आत्मा की शांति को हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बहुत सारे निवेदन है, हम प्रभु को इन सब निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के चरणों में रखते हैं। आइए इस वक्त मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हो अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ। प्रभु तुमसे पूछता है क्या चाहते हो। अंधे से प्रभु ने क्या कहा, क्या चाहते हो तुम पुकार रहे हो, ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मैं दया कर रहा हूँ। क्या करना है तुम्हारे लिए? अभी प्रभु तुमसे पूछता है, हर एक से पूछता है। विश्वास से पूछो, विश्वास से पूरे विश्वास से पूछो। 12 साल उस स्त्री ने तकलीफ सहने के बाद विश्वास के साथ प्रभु का पल्ला छुआ, कपड़े का पल्ला छुआ, चंगी हो गई। 38 साल से जो कुंड के पास जो व्यक्ति बीमार था, प्रभु का उसने इंतज़ार किया, प्रभु आए और वो चंगा हो गया। कितने सारे लोग चंगे हो गए। संत मोनिका अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, सास के लिए कितने साल उसने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी सुनी। विश्वास से प्रभु से कहो क्या चाहिए। प्रभु पूछ रहा है, अपना हाथ बढ़ाकर बताओ प्रभु को, अपना हाथ बढ़ाकर बताओ। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है, तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर रहा है। विश्वास के साथ प्रभु को कहो, अपना हाथ उठाओ, लजाओ नहीं, शर्माओ नहीं, दूसरों के सामने हाथ उठाओ और सबको दिखाकर अपना हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अपना हाथ उठा रहे हो उस प्रभु के लिए। आइए 1 मिनट हम अपना हाथ उठाकर निवेदनों को रखते हैं, मौन रूप से रखते हैं। जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए मौन रूप से इन निवेदनों को रखते हैं।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज विशेष निवेदन को हम तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। फादर अशोक के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा दास है प्रभु, तेरा वचन लोगों तक पहुंचा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, तेरी प्रजा के लिए दुआ कर रहा है प्रभु। पिछले करीब 1.5 साल से प्रभु विशेष तौर पर इस बैंड फॉर जीसस इस ऑनलाइन के द्वारा लोगों तक तेरा संदेश पहुंचा रहा है प्रभु। उसको चंगा कर दे हे प्रभु, हर बीमारी से उसको मुक्त कर दे और अपना हाथ बढ़ाकर उसको चंगाई दे दे, अपना स्पर्श दे दे प्रभु। जो बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के जो भी सदस्य हैं, जो भी टीम वर्कर हैं प्रभु, हर एक पर अपनी आशीष दे दे प्रभु। हर एक को महफूज रख प्रभु। हम तेरा काम कर रहे हैं प्रभु, हम तेरा ही काम कर रहे हैं। हर एक को महफूज रख प्रभु, हमें सुरक्षित रख, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और काम करने के लिए प्रेरणा दे दे प्रभु। वो हुजुम हमारे हृदय में तू पैदा कर, तेरे प्रेम का हुजुम, तेरी चाहत, जैसे ज़कीस को तुझे देखने की चाहत थी, वो चाहत हमारे दिल में भर दे प्रभु, हमारे रग रग में भर दे, अपने रग रग में अपने पवित्र लहू को भर कर इस चाहत को बढ़ा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप समय की माता जी के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु, उनका स्पर्श कर दे, उनको चंगाई दे दे। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग इस परम प्रसाद से आशीष ग्रहण करें। इसके पहले एक प्रार्थना में हम लोग भाग लेते हैं। हम लोग जहाँ कहीं भी हों, जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें, हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाएं, या बैठना है बैठ जाइए। प्रभु के सामने उपस्थित रहें, प्रभु को महसूस करें, प्रभु का आपको आभास हो, उसका एहसास हो। प्रभु बहुत कुछ आप लोगों को दे देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, आपके परिवारों की रक्षा करेगा। प्रभु बहुत कुछ देगा, बिना मांगे जब देता है, आज बिना मांगने पर देगा। आइए हम प्रभु को महसूस करें। हे पिता परमेश्वर, हे इज़राइलियों के ईश्वर, चुनी हुई प्रजा हमारे ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जिंदा परमेश्वर, जिंदा लोगों के जिंदा परमेश्वर, हम जिंदा लोगों के जिंदा परमेश्वर, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर, तूने इज़राइली प्रजा को फिरौन की गुलामी से बचाया, लाल समुद्र पार कराया प्रभु, और फिरौन की सेना को जो उनका पीछा कर रहे थे उसी समुद्र के पानी में डुबोकर मार डाला और इज़राइल की रक्षा कर दी प्रभु। हे प्रभु, मरुभूमि में तेरी प्रजा भूखी थी, प्यासी थी, 40 साल तक तूने मन्ना खिलाया प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा की, अपनी प्रजा की भूख मिटाई। हे प्रभु, ये प्यासे थे, चट्टान पर से जलधाराएं तूने बहाई प्रभु। ये इज़राइली प्रजा और इनके जानवर इस पानी को, इस जल को, शीतल जल को पीकर तृप्त हो गए। ये तेरी आशीष है, तेरी बरकत है, और ये सबूत है प्रभु कि तू अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उन्हें तू प्यार करता है। हे प्रभु, तूने यरदन नदी में पानी भरा था, और जो प्रतिज्ञात देश अपनी प्रजा को लेके आने के पहले इस यरदन नदी का पानी सुखाया प्रभु। इस यरदन नदी का यहोशू के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस यरदन नदी का पानी सुखाया और उस ज़मीन को तूने सूखा बना दिया ताकि तेरी प्रजा इस नदी को पार करें। और इस प्रजा ने इस नदी का नदी को पार किया, और तब प्रभु उनके सामने वो जो यरीको की दीवारें थीं, मजबूत दीवारें प्रभु, तूने अपनी प्रजा को इन दीवारों को गिराने की ताकत दे दी। प्रार्थना के द्वारा 7 दिन परिक्रमा करके इस दीवारों को गिराने की तूने ताकत दे दी प्रभु। अपनी प्रजा को तूने प्रतिज्ञात देश पहुंचाया, उनकी रक्षा करता है, आज भी तू रक्षा करता है। हमें तेरी चुनी हुई प्रजा, तेरी दुआएं देते हैं प्रभु, हमें तेरी चुनी हुई प्रजा प्रभु, हमें तू प्यार करता है, हमारी रक्षा कर, हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे प्रभु, हमें आशीषों से भर दे। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। आइए परम प्रसाद से आशीष ग्रहण करें। जहाँ भी हैं हम लोग नतमस्तक हो जाएं, अपना सिर झुकाएं, अपने हाथ उठाएं, जिस प्रकार के प्रभु का आदर और सम्मान कर सकते हैं हम करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। दरिया बहता जाएगा, दरिया बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। सब लोग मिलकर गाएं, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, मीठा पानी जो पिए बच जाएगा। एक और गाएंगे। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में वो सरूर भरेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सुरूर भरेगा, अर्थात उत्सुकता भरेगा, उत्साह भरेगा। और जब वो उत्साह भर जाता है तो कोई नहीं रोक सकता है। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में जरूर भरेगा। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। आमीन आमीन। जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। तालियां बजाते हुए। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा।
सबको जय यीशु की। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, फादर अशोक के लिए प्रार्थना कीजिए। वैसे वो स्वस्थ हैं, तो उन्होंने आराधना के पहले भी मुझसे बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ दिन वो रेस्ट करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने फ़ोन ना करें, वो जल्दी स्वस्थ होके वो हमारे बीच में फिर से आएंगे और हम लोग इस प्रार्थना का लुत्फ़ उठाएंगे। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें और अपने आप के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते रहें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। सबको जय यीशु, गुड नाइट।